हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ने वाले हैं। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि एफ ब्लॉक एलिमेंट होता क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट किसे कहा जाता है। वैसा एलिमेंट जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकक्षा में प्रवेश करता हो तो उसे एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। वैसा एलिमेंट जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। वैसा एलिमेंट जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकक्षा में प्रवेश करता हो तो उसे एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट आवर्त सारणी के सबसे नीचे उपस्थित होता है, मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट को आवर्त सारणी के सबसे बॉटम में रखा गया है। इसे आवर्त सारणी के मुख्य भाग मेन बॉडी में शामिल नहीं किया गया है। एफ ब्लॉक में कुल 28 तत्व उपस्थित होता है, इसलिए इसे दो कतार में बांटा गया है, जिसे 4F सीरीज एवं 5F सीरीज कहा जाता है। 4F सीरीज के तत्व को लेंथेनाइड सीरीज तथा 5F सीरीज के तत्व को एक्टिनाइड सीरीज कहा जाता है। तो आइए हम लोग कुछ पॉइंट को पहले नोट करते हैं। वे तत्व जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकक्षा में प्रवेश करता हो तो उसे एफ ब्लॉक तत्व कहा जाता है। अब हम लोग नोट करेंगे एफ ब्लॉक तत्व का पोजीशन क्या होगा आवर्त सारणी में। एफ ब्लॉक तत्व आवर्त सारणी के सबसे नीचे उपस्थित होता है, अर्थात इसे आवर्त सारणी के मुख्य भाग में शामिल नहीं किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे अगले पॉइंट्स की। एफ ब्लॉक में कुल 28 तत्व उपस्थित होता है, इसलिए इसे 2 सीरीज में बांटा गया है। तो आइए नोट करते हैं। एफ ब्लॉक में कुल 28 तत्व उपस्थित होता है, इसलिए इसे 2 सीरीज का हिंदी क्या होता है, कतार। इसलिए इसे 2 कतार में बांटा गया है, जिसे 4F सीरीज, ये पहला है, और दूसरा है 5F सीरीज
कहा जाता है, जिसे 4F सीरीज एवं 5F सीरीज कहा जाता है। इस 4F सीरीज के तत्व को लैंथेनाइड सीरीज कहा जाता है और इस 5F सीरीज के तत्व को एक्टिनाइड सीरीज कहा जाता है। तो ये हम लोग पहले इसको मिटाते हैं, फिर अगले पॉइंट को डिस्कस करेंगे। हम लोग F ब्लॉक एलिमेंट को 2 सीरीज में बांटते हैं। ये F ब्लॉक है, इस F ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग 2 सीरीज में बांट देते हैं। F ब्लॉक एलिमेंट को 2 सीरीज में बांट देते हैं। पहला सीरीज है 4F सीरीज और ये दूसरा सीरीज है 5F सीरीज। 4F सीरीज के तत्व को लैंथेनाइड सीरीज कहा जाता है। 4F सीरीज के तत्व को लैंथेनाइड सीरीज कहा जाता है। इस 4F सीरीज को लैंथेनाइड सीरीज कहा जाता है या इसे लैंथेनोन्स भी कहा जाता है। ये लैंथेनाइड सीरीज सीरियम से शुरू होकर और ल्यूटीशियम पर समाप्त होता है। सीरियम का एटॉमिक नंबर होता है 58 और ल्यूटीशियम का होता है 71। ल्यूटीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 71 और ये है आपका सीरियम। ये सीरियम से शुरू होकर ल्यूटीशियम पर क्या होता है, समाप्त होता है। लेकिन ये लैंथेनाइड सीरीज लैंथेनम से लिया गया है। लैंथेनम से लिया गया है जो डी ब्लॉक एलिमेंट है। ये लैंथेनम कहाँ का एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। इस लैंथेनम का लगभग सभी प्रॉपर्टी इस लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट से मिलता है, इसलिए इस लैंथेनाइड सीरीज का नाम इस लैंथेनम से रखा गया है। अब हम लोग 5F सीरीज के बारे में बात करते हैं। इस 5F सीरीज के एलिमेंट को एक्टिनाइड सीरीज कहा जाता है। कौन सा सीरीज कहा जाता है, एक्टिनाइड सीरीज, एक्टिनाइड कतार। इस एक्टिनाइड कतार को एक्टिनोन्स भी कहा जाता है। एक्टिनोन्स भी कहा जाता है। ये जो एक्टिनाइड सीरीज है, ये एक्टिनाइड सीरीज थोरियम 90 से शुरू होकर लोएंशियम 103 पर समाप्त होता है। ये एक्टिनाइड सीरीज थोरियम से शुरू होकर लोएंशियम पर समाप्त होता है। इस 4F सीरीज और इस 5F सीरीज दोनों ही सीरीज में 14 एलिमेंट 14 तत्व उपस्थित होता है। इसमें भी कितना एलिमेंट उपस्थित होता है, 14 एलिमेंट्स उपस्थित होता है। इसलिए F ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितना होता है, 28 होता है। अभी हम लोग बात करेंगे कि ये एक्टिनाइड सीरीज जो है, एक्टिनाइड सीरीज एक्टिनम से लिया गया है। इसका एटॉमिक नंबर 89 होता है। ये एक्टिनाइड सीरीज एक्टिनम से लिया गया है और ये एक्टिनम भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन इस एक्टिनम का लगभग सभी गुण एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट से मिलता है। इसलिए एक्टिनम से ही हम लोग इस एक्टिनाइड सीरीज का नाम रखे हैं। मतलब ये एक्टिनम भी कहाँ का एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो एक बार हम फिर से आपको रिपीट कर दे रहे हैं, अच्छे से इसको पहले सुन लीजिए। F ब्लॉक एलिमेंट को 2 सीरीज में बांटा गया है। पहला को 4F सीरीज और दूसरे को 5F सीरीज कहा जाता है। 4F सीरीज के तत्व को लैंथेनाइड सीरीज और 5F सीरीज के तत्व को एक्टिनाइड सीरीज कहा जाता है। इस लैंथेनाइड सीरीज के तत्व को लैंथेनोन्स भी कहा जाता है और इस एक्टिनाइड सीरीज के तत्व को एक्टिनोन्स भी कहा जाता है। ये लैंथेनाइड सीरीज
सीजियम से शुरू होकर, ये लैंथेनाइड सीरीज सीरियम से शुरू होकर ल्यूटीशियम पर समाप्त होता है, और ये एक्टिनाइड सीरीज थोरियम से शुरू होकर लोएंसियम पर समाप्त होता है। दोनों ही सीरीज में 14 एलिमेंट उपस्थित होता है, इसलिए एफ ब्लॉक में कुल एलिमेंट्स की संख्या 28 होता है। हम लोग पहले इसको मिटा लेते हैं, फिर अगले पॉइंट को नोट करेंगे। 4F सीरीज, एफ ब्लॉक में 4F सीरीज के तत्व को लैंथेनाइड सीरीज कहा जाता है, और लैंथेनाइड सीरीज के तत्व को रेयर अर्थ मेटल भी कहा जाता है। तो आइए हम लोग नोट करते हैं। 4F सीरीज के तत्व को लैंथेनाइड सीरीज कहा जाता है, तथा लैंथेनाइड सीरीज के तत्व को रेयर अर्थ मेटल भी कहा जाता है। 5F सीरीज के तत्व को एक्टिनाइड सीरीज कहा जाता है, और एक्टिनाइड सीरीज का अधिकांश तत्व रेडियो एक्टिव नेचर, रेडियो सक्रिय प्रकृति का होता है। ये रेडियो सक्रियता क्या होता है? वे तत्व जिसका न्यूक्लियस अपने आप ब्रेकअप होता हो, टूटता हो, तो वैसे तत्व को रेडियो सक्रिय तत्व कहा जाता है, और उससे निकलने वाले किरण को रेडियो सक्रिय किरण कहा जाता है। हम लोग 11th में डिस्कस किए थे, अल्फा बीटा गामा क्या है? रेडियो सक्रिय किरण है। फाइव एफ सीरीज के तत्व को एक्टिनाइड सीरीज कहा जाता है। इस सीरीज का अधिकांश तत्व रेडियो सक्रिय प्रकृति का होता है। इस सीरीज में प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों प्रकार के रेडियो सक्रिय तत्व उपस्थित होते हैं। इस सीरीज में दोनों प्रकार अर्थात प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व उपस्थित होते हैं। ठीक डी ब्लॉक एलिमेंट के तरह एफ ब्लॉक एलिमेंट का भी मेल्टिंग पॉइंट एवं बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक एवं क्वथनांक का मान उच्च होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक तत्व के तरह एफ ब्लॉक तत्व का भी गलनांक एवं क्वथनांक का मान उच्च होता है।
अब हम लोग पहले इसको मिटा लेते हैं, फिर अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे। आइए अब हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट के अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ठीक डी ब्लॉक एलिमेंट की तरह एफ ब्लॉक एलिमेंट भी परिवर्तनशील संयोजकता या परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, लेकिन इसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या +3 होता है। तो आइए हम लोग नोट करते हैं। डी ब्लॉक तत्व के तरह एफ ब्लॉक तत्व भी परिवर्तनशील संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इसका सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट के तरह ही इसका भी एटॉमिक रेडियस होता है, लेकिन डी ब्लॉक के जब 3D सीरीज में हम लोग एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देखे थे तो कुछ जगह पर बदलाव आ रहा था, इरेगुलर था। पहले लगातार घट रहा था, फिर बढ़ रहा था, घट रहा था, बढ़ रहा था, कुछ इस तरह का ट्रेंड हम लोगों के पास आ रहा था। लेकिन लेंथेनाइड सीरीज में जब हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड संकुचन के कारण लगातार एटॉमिक रेडियस का मान घटता है। मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस काफी फेयर, साफ सुथरा होता है। इसका एटॉमिक रेडियस डी ब्लॉक के समान बिल्कुल नहीं होता है। इसका एटॉमिक रेडियस काफी साफ होता है, अर्थात ये लेंथेनाइड सीरीज हम लोग लेते हैं, ये लेंथेनाइड सीरीज है। लेंथेनाइड सीरीज में बाएं से दाएं जब हम लोग जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, तो एटॉमिक रेडियस जो होगा, परमाणविक त्रिज्या जो होगा, एटॉमिक रेडियस लगातार घटता है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, लेंथेनाइड संकुचन के कारण, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लियर करेंगे कि ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार यहाँ से बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो अगले वीडियो लेक्चर में ये लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है ये भी क्लियर होगा। लेकिन अभी हम लोग याद रखेंगे कि लेंथेनाइड सीरीज में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस का मान लगातार घटता है। और इस एक्टिनाइड सीरीज में भी, एक्टिनाइड सीरीज में भी जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो लगातार रेडियस जो होगा, ये एटॉमिक रेडियस घटता है। लगातार ये एटॉमिक रेडियस क्या करता है, घटता है। और ये क्यों घटता है, ड्यू टू एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड संकुचन के कारण। इसको भी हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे।
अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और ये एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे एफ ब्लॉक एलिमेंट के एटॉमिक रेडियस के बारे में। एफ ब्लॉक एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस काफ़ी क्लियर साफ होता है। लेंथेनाइड सीरीज में बाएं से दाएं जाने पर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण एटॉमिक रेडियस का मान घटता है, जबकि एक्टिनाइड सीरीज में बाएं से दाएं जाने पर लगातार एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण एटॉमिक रेडियस का मान घटता है। आइए अब हम लोग अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अब आइए हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। एफ ब्लॉक तत्व के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो हेडिंग करेंगे अभी हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये आपका एक एटम हम लोग ले लिए हैं, ये एटम है। हम लोग डी ब्लॉक में भी पढ़ चुके हैं डी ब्लॉक तत्व के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे बाहर वाले कक्षा को अल्टीमेट ऑर्बिट कहा जाता है। सबसे बाहर वाले कक्षा को अल्टीमेट ऑर्बिट कहा जाता है। इसे एन के द्वारा सूचित किया जाता है, एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अल्टीमेट ऑर्बिट के अंदर वाले ऑर्बिट को पेनल्टीमेट ऑर्बिट बोलते हैं और इस पेनल्टीमेट ऑर्बिट को n-1 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस पेनल्टीमेट ऑर्बिट के अंदर वाले ऑर्बिट को एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट कहा जाता है और इसे n-2 के द्वारा सूचित किया जाता है। एफ ब्लॉक तत्व में 3 बाह्यतम कक्षा इनकम्प्लीट होता है, अधूरा होता है, लेकिन अंतिम इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट के एफ सबसेल में एफ उप कक्षा में प्रवेश करता है। इसलिए इसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा ये n-2 F1 to 14, एफ सबसेल में 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन रह सकता है। n-1 डी में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा और ये आपका ns2 होता है। मतलब आपका एफ ब्लॉक तत्व के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 F1 to 14 n-1 D0 या 1 ns1 होता है, जिसमें ये n-2 क्या है? n-2 क्या है? एंटी पेनल्टी मेट ऑर्बिट है, एंटी पेनल्टी मेट ऑर्बिट है। n-1 क्या है? पेनल्टी मेट ऑर्बिट है ये, और ये n क्या है? अल्टी मेट ऑर्बिट है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? हम लोग कहेंगे कि एफ ब्लॉक एलिमेंट के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 F1 to 14 n-1 D0 या 1 ns2 होता है। अब हम लोग अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। हम लोग पढ़े थे डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक का अधिकांश यौगिक अथवा आयन रंगीन होता है। डी ब्लॉक का अधिकांश यौगिक अथवा आयन अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। ठीक उसी प्रकार एफ ब्लॉक का अधिकांश यौगिक अथवा आयन भी रंगीन होता है, अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है, लेकिन कुछ यौगिक अथवा आयन प्रतिचुंबकीय प्रकृति एवं रंगहीन भी होता है। तो आइए नोट कर लेते हैं। एफ ब्लॉक का अधिकांश यौगिक अथवा आयन डी ब्लॉक यौगिक अथवा आयन के तरह
रंगीन एवं अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय प्रकृति का, पैरामैग्नेटिक नेचर का, अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है तथा कुछ यौगिक अथवा आयन रंगहीन एवं प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। तो अभी हम लोग जितने भी पॉइंट को डिस्कस किए हैं वो लगभग पॉइंट डी ब्लॉक एलिमेंट के समान है। मतलब आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट का लगभग सभी गुण डी ब्लॉक एलिमेंट के समान है। और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है डी ब्लॉक एलिमेंट के नीचे उपस्थित है पीरियोडिक टेबल में, इसलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे डी ब्लॉक में कि डी ब्लॉक तत्व को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है। और यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं ये जो अगले पॉइंट में ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इस एफ ब्लॉक एलिमेंट को अंतः संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो एफ ब्लॉक तत्व को अंतः संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है? तो हम लोग लिखेंगे चूंकि एफ ब्लॉक तत्व का लगभग गुण डी ब्लॉक तत्व से मिलता जुलता है और ये एफ ब्लॉक तत्व डी ब्लॉक तत्व के नीचे उपस्थित है, इसलिए इस एफ ब्लॉक तत्व को अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अगर पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद।